अस्सलाम वालेकुम, मैं हसना रेहान खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल एवरग्रीन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर। आज की वीडियो बहुत अमेजिंग है। ये है कुरेशी की रिंग्स, ठीक है। ये टोटली ऊन की ही बनी हुई हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको नीचे इसके लिए बेस चाहिए होगी और आपको दुकान पे कहीं जाना होगा बेस लेने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने 2 सैम्पल्स बनाए हैं। इसमें सेंटर मैंने कुंदन यूज़ किया है। इसकी डिज़ाइनिंग अलग है। आप बहुत सारी अलग अलग डिज़ाइनिंग और वेरिएशन इसके साथ कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे सेंटर। तो हम इसका सेंटर सबसे पहले बनाएंगे। मैंने अपनी ऑब्वियसली मेरे जो अंगूठे नुमा उंगलियां हैं, मैंने तो उनकी साइज़ के हिसाब से बनाई है। हर रिंग अपने हिसाब से बनेगी। मैं आपको बताती जाऊंगी वीडियो में कि किस तरीके से साइजिंग आप देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाली रिंग मैंने 3 प्लाई ऊन से बनाई है और 3 मिलीमीटर क्रोशे हुक से, और ये वाली मैंने 3 मिलीमीटर क्रोशे हुक से 3 प्लाई ऊन से बनाई है। अब मुझे थोड़ा सेंटर मैं चाह रही हूँ थिक हो, कुछ हो। आप चाहें अगर बड़ी रिंग पहनते हैं ठीक है। अगर आपको इसका सेंटर छोटा बनाना है तो आप 2 प्लाई 4 प्लाई ऊन 3 प्लाई ऊन लेंगे, और 3 प्लाई ऊन लेंगे और 2.5 से 3 मिलीमीटर के बीच में या 2 मिलीमीटर से 2.5 के बीच में स्टिक लेंगे, तो ये थोड़ा सा सेंटर छोटा बनेगा, ठीक है। अब सेंटर बनाने के लिए मैं अभी आज यूज़ कर रही हूँ 4 प्लाई ऊन, ठीक है। मैं ग्लिटर वाला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इस तरह की चीज़ों के लिए अच्छा लगता है। आप बेसिक भी यूज़ कर सकते हैं। आपने अपनी इंडेक्स फिंगर पर लेफ्ट हैंड की ऊन को बांधना है। कितनी बार? 20 बार, लेकिन इतना टाइट नहीं कि फिर उंगली से निकलने के लिए दुश्वारी पैदा हो जाए। मतलब हमने एक गुच्छा बनाना है बेसिकली, ठीक है। उसके लिए ये देखें, मैं टाइट नहीं कर रही हूँ, खींच के नहीं बांधना है, फिर निकलेगा नहीं ना, उंगली फूल जाएगी यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 16 17 18 19 20, ठीक है। ये 20 टाइम हमने इसको रैप कर दिया। अब हमने इसके अंदर से इस तरह से हुक को निकाल लिया और इस पूरे गुच्छे को हमने उंगली से उतार दिया। कुछ भी नहीं खींचना है, ठीक है। थोड़ी सी गलती हो पूरा ख़राब हो जाएगा, फिर से करना पड़ेगा। और इस वाले लूप को कोई बात नहीं, अगर यहाँ तक खुल जाए, सेंटर से आपने निकाल लिया और एक चेन बना दी। अब ये आपका काम सिक्योर हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं अब हम इसके साथ मस्ती कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा जी, अब इसके सेंटर से हम हुक को लेके गए और हमने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब एक ही सिंगल क्रोशिया, देखिए आप, एक एक ये पूरे राउंड में हमने बनाना है। गिनने की कोई नीड नहीं है, अगर चाहें तो आप गिन भी सकते हैं, ठीक है। इसमें काउंटिंग का इशू नहीं है। ये इस तरीके से आपने बनाते जाना है, ये देखिए, ठीक है। और ये इस तरह से सीधा है, तो आप इस तरह से मत डरिए कि ये उधर से तो उभरा हुआ है, इधर से इस तरफ से सीधा है। तो अब हमने ये पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करना है और मैं राउंड के एंड में आपको बताती हूँ हमने क्या करना। ये देख लीजिए, मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है और अब हम इसको एक्स्ट्रा जो हमारा ऊन है इसको काट देंगे। उसको काटने के लिए मज़े की बात यह है, मुझे कैंची नहीं मिल रही है एज ऑलवेज। तो मैं इसको इससे काट के देखती हूँ, अल्लाह को पता, क्योंकि मैं कैंची, ओ अरे वाह, बेहतरीन हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक और राउंड बनाना है सिंगल का इसी के ऊपर। वो किस तरह से आएगा, ये हुक को सेंटर से लेके गए, क्योंकि देखिए अभी सेंटर का जो होल है वो बहुत बड़ा है, हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। हमें छोटा चाहिए और थोड़ा सा उभरा हुआ काम चाहिए। अगर आप इसी में खुश हैं तो आप यहीं पे रोक सकते हैं, वरना अगर आपको उभरा हुआ काम चाहिए तो फिर एक और राउंड देंगे हर एक टाँके के ऊपर से ले जाते हुए। तो आपने ऊन लिया, अब इसको खींचना है थोड़ा, मतलब बहुत टाइट नहीं करेंगे, थोड़ा रिलैक्स छोड़ेंगे हाथ को। बहुत हाथ अगर आपने टाइट रखा तो ये काम पीछे से अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। हमें काम इस तरह से लाइंड अप करते जाना है, ये देखिए कि यहाँ से बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। अब जो हमारा पहला वाला है उस पर मैं लगा देती हूँ स्टिच मार्कर। ये स्टिच मार्कर की वीडियो
भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। पहले टाँके पे स्टिच मार्कर लगा दिया ताकि हमें याद रहे कि हमारा कहाँ से काम शुरू हुआ था। फिर सेंटर से गए, ऊन लिया, रिलैक्स छोड़ा, हाथ को बहुत टाइट नहीं रखा, निकाल लिया। फिर गए, ऊन लिया, हाथ को रिलैक्स छोड़ा और निकाल लिया इसको। अब ये देखिए, अगर आप बहुत हाथ टाइट रखेंगे ना तो ये वाली एजिंग नहीं आएगी, यहाँ पे काम खिंचा खिंचा सा आएगा, अजीब सा। और हमें इसमें हाथ को रखना है लूज, ठीक है। तो ये राउंड आपने इसी तरह से कंप्लीट करना है। मैं ये राउंड कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। पूरा राउंड इसी तरीके से यहाँ तक कंप्लीट। देख लीजिए, ये बहुत ही अमेजिंग सा उभार वाला ये पार्ट रेडी हो गया हमारा। और ये हम स्टिच मार्कर यहाँ से रिमूव कर देंगे अब। और जो हमारा पहला टाँका है ऊन का, जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर लगाया था, उसको छोड़ देंगे और उसके बाद वाले टाँके में हमने स्लिप स्टिच करना है। एक चेन बनाई, काम को खींचा और आपने कर दिया काम को कट। ये आपका पार्ट यहाँ से रेडी हो गया, ठीक है। अच्छा, इस साइज़ में फ़र्क देखिए कि ये सर्कल ज़्यादा बड़ा है क्योंकि 3.75 तक मैं 4 मिलीमीटर की क्रोशे का हुक यूज़ किया है। छोटा यूज़ करेंगे, सेंटर छोटा बनेगा। ये साइज़ का फ़र्क देखिए, ये बड़ा बना है, ठीक है। अब हम इसकी नीचे की बेस बनाते हैं। बेस बनाने से पहले हम इसको सजा लेंगे ताकि जब तक हमारी बेस बनेगी ये ड्राई हो जाएगा। बेस बनाने से पहले आपने ये ऊन की सुई लेके अपना ये हमारा जो ये जहाँ पे काम ख़त्म हुआ है हमें इसको हाइड कर देना है, इसको हम छुपा देंगे, ठीक है। ओके, तो ये हम अंदर ला रहे हैं, ऊपर नहीं, ठीक है। ऊपर मत लेके जाइएगा, अंदर लेकर आना है इसको, क्योंकि ये पार्ट स्टिक हो जाएगा, ये पार्ट छुप जाएगा। तो जो भी हमने यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा भी कर दिया तो पता नहीं चलना है, ठीक है। वैसे आप सीधा भी कर सकते हैं, सीधा भी स्टिक कर सकते हैं। अगर आपको ये ऊपर ये चेन अच्छी लग रही है तो आप इसको सीधा भी चिपका सकते हैं इस तरह से। ज़रूरी नहीं कि उल्टा ही, क्योंकि मुझे ये जो पफ है ये अच्छा लगता है तो इसलिए मैं इस तरह लगाती हूँ। और ये हमारा छुप गया धागा, ठीक है। अब हमने इसको डेकोरेट कर लेना है। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं E8000। उसके लिए आप ये स्पीज़र, आई डोंट नो उसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, जो भी है, ये यूज़ कर सकते हैं। और ये आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई ऐसी चीज़ लगानी है जिससे आपको डर लगता है कि भाई जैसे मैंने इसमें वायर बॉल्स लगाई हैं, ठीक है। तो सेंटर में मैं यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास ये कुंदन है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें आप कोई भी बीड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कलरफुल बीड्स आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह वाले आते हैं, और ये स्क्वायर है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बाहर हम इस तरह से, आप पहले रख के इसको आप देखेंगे कि क्या अच्छा लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है। कुंदन आप छोटा वाला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास छोटा नहीं है ना, इसलिए मेरे लिए परेशानी हो रही है। इसके अलावा इस तरह हीरो वाले क्लिप्स वो आते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक मैं यही यूज़ करती हूँ इस दफ़ा। या फिर सी भी सकते हैं और ये आप चिपका भी सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह वाले हैं। तो हम सेंटर में कुंदन लगा देते हैं और फिर उसकी साइड में आई थिंक हमें इस तरह से एक राउंड बना सकते हैं। ये आप पहले रख के देख लीजिएगा लाजमी, क्योंकि एकदम से चिपका देते हैं हम, फिर हमें परेशानी होती है कि ये अच्छा नहीं लग रहा, नहीं वो अच्छा नहीं लग रहा। मुझे ये अच्छा लग रहा है, डोंट नो व्हाई, लेकिन ये क्यूट लग रहा है बहुत। ये देखिए, आप इस तरह बना सकते हैं अगर आपको किसी शादी वादी में पहनना है। और आप चाहें आप एक और रो इसी की भी लगा सकते हैं। आप चाहें पर्ल की लगा सकते हैं, यहाँ पर पर्ल बाहर पे सी सकते हैं। तो पहले हम इसको स्टिक कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारे कुंदन का सेंटर है, यहाँ पे मैं E8000 यूज़ कर रही हूँ।
ये आपने कुंदन लिया, इसके बैक साइड पे आपने ये, और इसके सेंटर में हम यहाँ पे थोड़ा सा ये अप्लाई कर देंगे ताकि इसको सिक्योर कर दे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको प्रेस नहीं करेंगे। रीज़न यही है कि अगर बहुत ज़्यादा आपने प्रेस कर दिया तो कुंदन जो है वो सेंटर होल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि इसको आप सेटल ही रखें। इसीलिए मैंने कहा था कि सेंटर होल हमें छोटा चाहिए ताकि हम इसमें जो हमारा दिल करे हम इस पर चीज़ें लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने ये वाले स्टिक करने हैं इस पर। तो अब हम यहाँ से तो ये मेरा सेंटर यहाँ पर रेडी हो गया है। और अगर इसी तरीके से रुआं आपके वाले ऊन में भी निकल रहा हो ना, तो कुछ नहीं करेंगे, बस सिज़र लेंगे और रुएं को, काम को नहीं, ये जो रुआं है इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, इससे ये नीट एंड क्लीन अच्छी रिंग हो जाएगी। क्योंकि अक्सर चिपकाते वक्त ना ग्लू लगाते हैं तो ऊन जो है वो रुआं छोड़ देता है। बस ज़रा ख्याल ये रहे कि आपने अपने काम को नहीं काटना है। बस ये जो हल्का 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 ये जो रुई जैसा ऊपर आ रहा है, अब देखें, बेहतरीन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वैसे तो ये आप किसी को रमज़ानों में बनाए ना तो आप ईद पर गिफ्ट कर सकते हैं, आपकी फ्रेंड्स खुश हो जाएंगी। ठीक है, अब हम बना देते हैं इसका, जब तक ये ड्राई हो रहा है हम इसका बैंड बना लेते हैं। बैंड बनाने के लिए फिर से सेम कलर ले सकते हैं चाहें तो, जैसे ये मैंने ट्विन कलर बनाई है, ऊपर अलग है नीचे का बैंड अलग है। आप ये कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ये मैंने सेम कलर बनाई है, आप सेम कलर बना सकते हैं। हमने लेना है ऊन और यहाँ पे हम बनाएंगे स्लिप नॉट। आपको मैंने अपनी एक वीडियो में बनाना सिखाया था हाफ डबल क्रोशे के फाउंडेशन स्टिचेस। ठीक है, नहीं उस वीडियो में जाना नहीं है, रुक जाए, यहाँ पे भी थोड़ा बता रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं कैमरा एंगल एडजस्ट करूँ। हाँ जी, तो हाफ डबल क्रोशे का फाउंडेशन स्टिच बनाने के लिए आपने 1, 2 और 3 चेन्स बनाई। 3 चेन बनाने के बाद ऊन लिया और जो आपकी पहली चेन है उसके अंदर से आप गए, ऊन लिया और इन तीनों से निकाल लिया, क्योंकि हम हाफ डबल क्रोशे का फाउंडेशन बना रहे हैं। ठीक है, फिर ऊन लिया और ये जो आपका यहाँ पर एक चेन आई होगी जब आपने ये, वेरी गुड, टाका बनाया, तो यहाँ पर ये जो चेन आई है हमने इसमें करना है थोड़ा सा, पहला आपको क्रिटिकल लगेगा करना क्योंकि ये पहला टाँका थोड़ा टाइट हो जाता है। ठीक है, ऊन लिया और तीनों से निकाल लिया, फिर ऊन लिया
और ये जो आपका टाका आखिरी बनाया था, इसको आपने इस काम को साइड में किया। ये देखें, ये जो यहाँ पर एक ये जो है ना, बेसिकली हम इसके अंदर से जा रहे हैं। छोटी वाली हुक किधर है, सुई ले लेती हूँ मैं। बेसिकली हम जा रहे हैं इन दोनों लूप्स के अंदर से, ठीक है। यहाँ पर ये चेन बनी है, हम इन दोनों चेनों के अंदर से जाते हैं और बनाते हैं हाफ डबल क्रोशिया। तो ऊन लिया, इन दोनों चेन के अंदर से गए, हाँ जी, तो ऊन लिया। और फिर ये जो हमारी साइड वाली है, हाथ बहुत टाइट नहीं रखना है, पहले बता रही हूँ, हाथ टाइट नहीं रखना है, ठीक है। और इन दोनों साइड वाले सिरों से गए, ऊन लिया और फिर तीनों से निकाल लिया, फिर ऊन लिया, इसको टर्न किया। ये जो साइड में आपको लूप दिख रहा है, अब इस वाले में देखिए क्लियर है ये, और ये देखिए चेन बनी हुई है। तो हमने इसमें से और इसमें से जाना है, ठीक है। हाथ टाइट, यहाँ से टाइट होगा, मसला हो जाएगा, हाथ को लूज रखेंगे। फिर ये ऊन लिया, और सबसे निकाल दिया। बहुत इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत होगी। मेक श्योर जब आप दूसरा बनाएं तो थोड़ा सा अपने इस धागे को बाहर पुल करेंगे, ठीक है, तो ये बनाना इजी हो जाएगा। इस तरह से। और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो जिससे मैंने ये सिखाया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिया है, आप वहाँ पर चेक कर लीजिए, उसमें ज़्यादा क्लियर आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा ग्लिटर वाला ऊन है तो इसमें आपको शायद मसला भी हो। तो ये आपने तब तक बनाते जाना है जो आपकी उंगली का साइज़ हो, ठीक है। तो मैं अपनी साइज़ के हिसाब से इसको कंप्लीट करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ कुछ मिनट्स में। अच्छा जी, ये देख लीजिए, ये बैंड रेडी हो गया है। इसको अब हम यहाँ फिंगर के एंड में जहाँ रिंग पहनते हैं इस तरफ रख के आपने इस तरह देखना है। देखिए इतना फासला होना चाहिए, एक टाँका हम कम बनाएंगे। ऊन है, ऊन खिंचता है। अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ का बनाएंगे, देखिए मैं खींचती हूँ ना तो ये बराबर आ जाता है। हम इतनी लूज़ तो पहनते नहीं कि बिल्कुल उतर जाए, तो इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद हमने इसको जोड़ना है काम को सर्कल में। किस तरह से, ये देखें, इस तरफ से जोड़ना है। यहाँ जहाँ पर ये गिठान बनी हुई है वो उसका नीचे का पार्ट है, और जो उसका ऊपर का पार्ट है यहाँ पर, इस काम को हम इस तरफ लाएंगे, क्योंकि हम यहाँ से सीधा काम करेंगे। अगर आपने इस तरफ से जोड़ दिया तो ये पार्ट उल्टा आएगा और आप जो नए टाँके बनाएंगे वो सीधे आएंगे। तो इस काम को हमने यूं करके लाना है, ठीक है, जोड़ने के लिए। या आप जोड़ के भी इसको फ्लिप कर सकते हैं। अगर आप उल्टा जोड़ेंगे आप इसको फ्लिप कर देंगे। किस तरह से, यहाँ पर ये एक चेन है, उसके बाद एक चेन है, और उसके बाद जो थर्ड चेन है उस वाली चेन में हम जाएंगे, ठीक है। शुरू की हमने एक चेन छोड़ी जहाँ से ये गिठान है, फिर उसके बाद वाली, और जो तीसरी चेन है उसमें हमने ये स्लिप स्टिच कर दिया, और फिर इस काम को हमने फ्लिप कर दिया, उल्टा कर दिया। यहाँ की फिक्र मत करें, ये जो पार्ट है हमारा ये हम इससे जोड़ देंगे बाद में, ठीक है, जब हम इसको छुपाएंगे। यहाँ से अब हमने एक चेन बनाई, और जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच दिया है इसी सेम स्पेस में हमने एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, और हर एक में एक हाफ डबल क्रोशिया बनेगा। अच्छा, इसकी गिनती मैं इसलिए भी नहीं बता सकती हूँ क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपने कितने टाँके बनाए हैं आपकी उंगली के हिसाब से, ठीक है। मेरे अगर 10 आ रहे हैं, आपके 9 आ रहे होंगे, किसी के 8 आ रहे होंगे, किसी के 7 आ रहे होंगे, तो डिपेंड करता है आपकी फिंगर के साइज़ के ऊपर। तो ये हमने राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करना है। हर एक टाँके में मैं यहाँ हाफ डबल बनाती जा रही हूँ।
अब याद रहे जो सर्कल आप बना रहे हैं ना, इसकी थिकनेस उस सर्कल के हिसाब से ही होगी, ठीक है। राउंड्स की थिकनेस उस सर्कल के हिसाब से होगी। फिर हम पहला जो हमारा हाफ डबल है उससे इसको काम को जोड़ देंगे, स्लिप स्टिच कर देंगे। अब ये सर्कल क्योंकि बड़ा है तो ये देखें, ये रिंग सही नहीं बैठेगी। अगर मैं इसको इस पर रखूँ, रिंग सही नहीं इस पर फिक्स होगी, ठीक है, डुलती रहेगी, हिलती रहेगी। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर एक और राउंड देना है। अगर आपने बारीक बनाया है, सर्कल आपका छोटा है, तो आप बैंड को बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। सर्कल रख के देखेंगे, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये बिल्कुल फिक्स हो रहा है, तो आप नहीं राउंड स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मेरा सर्कल बड़ा है इसलिए मैं एक और राउंड दे रही हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो बैंड है ये थोड़ा थिक होगा, जिस तरह ये वाला बैंड है, ये भी, ये वाला 2 रोज पे बना हुआ था, ये देखिए 3 रोज वाला है, 3 राउंड्स वाला है, वो 2 राउंड्स वाला है। तो ये इस तरह से हम ये राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। मैं थोड़ा सा तेज़ जा रही हूँ बिकॉज़ अभी कितनी दफ़ा मैं वीडियो को बेचारी को बंद करूँ, ऑन करूँ, बंद करूँ। ये देखें, ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये पहले वाले में हमने देना है स्लिप स्टिच, और फिर एक बार हम इसको इस पे रख के देखेंगे। ये देखें, ये परफेक्ट है, बिल्कुल सही साइज़ है। अभी और हमें राउंड देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही आएगा इस पर। तो फिर यहीं से हमने इस काम को कट कर देना है। एक चेन बनाई और ये काम को हमने काट दिया। अच्छा, इस वाली टेल को तो हम छुपा देंगे जिस तरह नॉर्मली हम छुपाते हैं। और ये वाली जो है, इसमें आपने अपनी ऊन की सुई ली, और ये जो हमारा यहाँ पे ये पार्ट इस तरह रह गया है, आपने इसको इससे जोड़ देना है। जोड़ना कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। अच्छा, किसी को अगर ये फील हो रहा है ना यहाँ से साइड बुरी लग रही है या अजीब सी लग रही है, ये रिंग के अंदर जाएगा। याद रहे कि जब आप रिंग को जोड़ेंगे ना तो ये पूरा साफ पोर्शन बाहर आएगा और जुड़ा हुआ ये वाला पार्ट रिंग के अंदर चिपकेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अगर नॉट भी ऊपर बनाई है तो वो नहीं दिखने वाली है, वो सब काम छुप जाएगा हमारा। तो यहाँ से आप बेफिक्र रहें। ये देखें, ये मैंने इसको रिंग को यहाँ से भी जो हमारा पार्ट रह गया था उसको जोड़ दिया। अब इसको टेल को हम यहीं पे ऊपर भी छुपा सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली इस पार्ट ने हमारी रिंग के अंदर जाना है। और ये देखिए रिंग खिंचती है जिस तरह मैंने आपको बताया। तो आपने इस तरह से करके और फिर आप इसको पहनेंगे तो ये आपका एक्यूरेट साइज देगी, वरना बहुत लूज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ऊन को चिपकाने के लिए हमें फैब्रिक ग्लू ही यूज़ करना है। मेक श्योर आप कोई और ग्लू यूज़ नहीं करेंगे, आप फैब्रिक ग्लू ही यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा। अब हमने क्या करना है, अब हमने रिंग के सेंटर में इस वाले पार्ट को जो हमारा यहाँ से जॉइनिंग है, इस पार्ट को इसके अंदर चिपका देना है। तो हमने फैब्रिक ग्लू लेना है, याद रहे फैब्रिक ग्लू ही यूज़ होगा, ठीक है। ये फैब्रिक ग्लू को आपने इसके सेंटर में थोड़ा सा अच्छा करके डालना है क्योंकि रिंग उतारने चढ़ाने में उंगली में आपको मुशक्क़त करनी पड़ती है। वो मुशक्क़त में ही किसी दिन निकल जाएगा ये, ठीक है। ये सेंटर लिया और इससे इसको स्टिक कर दिया। अब जब ये ड्राई होगा, ये जो कुछ भी साइड पे सब इनविजिबल हो जाएगा। इससे बेफिक्र रहें कि यहाँ से वाइट दिख रहा है और बुरा लग रहा है, ये अभी दिख रहा है लेकिन ये सब गायब हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहें आप यहाँ पर्ल भी लगा सकते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा और डेकोरेशन चाहिए इसके ऊपर। मुझे ये रिंग बेचारी पता नहीं क्यों अभी भी कुछ ऐसा लग रहा है इसमें कमी है, और उस कमी को सिर्फ एक ही चीज़ पूरा कर सकती है, वो है पर्ल। तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो तार वाली पर्ल्स हैं वो मैं इन पे ग्लू लगा लगा के इनको इस तरह से सेट कर दूँ, ठीक है। तो मैं ये करती हूँ और फिर आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि ये कैसा लगा।
तो ये देखिए रिंग बनके रेडी हो गई है। ये मैंने यहाँ पे पर्ल्स लगाए हैं, टोटली ऑप्शनल हैं, आप चाहे लगाएं आप चाहे नहीं लगाएं। क्योंकि मैंने लगाने के बाद अपने मियाँ को दिखाई तो उन्होंने कहा काम करो इस पर लाइटें लगा के इसको सदाबहार कोच क्यों नहीं बना देती हो। तो ये इस तरह की रिंग रेडी हो गई है। जैसे कि फिर यहाँ पे फाइबर्स आ रहे हैं तो आप उसको सिंपली कट कर देंगे, काम को कट किए बगैर। ठीक है, उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरी वीडियो को अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।